आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो पहली बार जुड़े हैं, तो बहुत-बहुत स्वागत है फिर से। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, आप सभी का स्वागत है तारा फैमिली। और अगर आपको लगता है कि आवाज़ कम आती है, ईयरफ़ोन का यूज़ कीजिएगा। अगर आपको मेरे बोलने की स्पीड बहुत कम लगती है या बहुत जल्दी-जल्दी मैं बोल रही हूँ, तो आपको देखिए एक तो ईयरफ़ोन का यूज़ करना है स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। यूट्यूब ने आपको साइड में ऊपर ऑप्शन दे रखा है वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का, ठीक है? उसका इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आपको किसी भी तरह की असुविधा ना हो। और डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज जरूर सुन लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको मेरे दोनों अदर चैनल जो है सब्सक्राइब करने हो, तारा योर गाइड टू लाइफ और मेरा फैमिली चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ 1111, वो भी कर सकते हैं। अगर आप इसको मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइफ पे देख रहे हैं तो मेरे फर्स्ट चैनल तारा 777 टैरो और मेरे फैमिली चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यानी कि किसी भी चैनल पे वीडियोस आ सकते हैं। जब मैं लास्ट रीडिंग मैंने खत्म की थी तो जब मैंने लास्ट रीडिंग खत्म की थी तो यहाँ पे इस रीडिंग को बनाने से पहले ये कार्ड जो है अपने आप ही गिर गया। यानी कि जब मैं इस रीडिंग के बारे में सोच रही थी कि मुझे अभी बनानी है और कुछ चीजों के बारे में मैं सोच रही थी, ये कार्ड का डेक जैसे ही मैंने उठाया तो इसमें ये कार्ड जो है प्रोस्टिट्यूट का रिवर्स में था। ये कार्ड कहता है शेडो एट्रीब्यूट पे प्लेसेस मटेरियल कंसिडरेशन एंड सिक्योरिटी अबाउट सेल्फ एम्पावरमेंट। यानी कि पैसों के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंड हो जाना या फिर अपनी बॉडी को यूज करना, क्योंकि प्रोस्टिट्यूट का कार्ड है, अपनी बॉडी को यूज करना और जो भी मटेरियल वर्ल्ड की चीजें हैं, इनकी जो भी आपको सुख सुविधाएं चाहिए उनका इस्तेमाल करना और अपने आप को आगे नहीं बढ़ाना। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे बुली का कार्ड रिवर्स में शेडो एट्रीब्यूट में कार्ड कहता है फिजिकल और वर्बल अब्यूज करने के पीछे आपके अंदर ये डर हो कि मेरे जीवन में जो कुछ भी इस दुनिया में है वो मेरे लिए चीजें नहीं होंगी या फिर वो कैसे होंगी। एनर्जी मैनिपुलेशन ब्लैक मैजिक की हम बात करते हैं, इसलिए प्लीज एक बार डिस्क्लेमर को सुन के ही आपको वीडियो को आगे देख लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। डेलन टांटे का यहाँ पे कार्ड है राइट एट्रीब्यूट में। आर्ट्स वगैरह की चीजों में होना, चाहे आप प्रोफेशनल नहीं हो, लेकिन साथ ही साथ सुपरफिशियल हो जाना। यानी कि आपके अंदर वो गुण तो नहीं है, लेकिन ये चीजें हो जाना जब आपको ये समझ में ना आए कि आपका सुपरफिशियल हो जाते हैं। हर्मिट का कार्ड है लाइट एट्रीब्यूट में सीक सॉलिट्यूड टू फोकस इंटेंटली ऑन इनर लाइफ सर्व्स पर्सनल क्रिएटिविटी। तो यहाँ पे ना कुछ चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो कि लगातार आपसे ये तुलना करता है कि मैं भी ऐसा करता हूँ या ये भी ऐसा करती है या करता हूँ। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि लगातार आपसे तुलना करता है या करती है। आपके काम और अपने काम में तुलना करता है इंसान, लेकिन इस इंसान में और आप में यही फर्क है कि इस इंसान को पैसे की भूख है। इंजीनियर का कार्ड है यहाँ पे। इस इंसान को पैसे की भूख है और यहाँ पे ये नहीं है। तो ये इंसान आपको अंधकार में भेजना चाहता है या भेजना चाहती है। बाइंडिंग स्पेस हार्ट चक्रा, ये इंसान आपके हार्ट को बाइंड करने की कोशिश कर रहा है ताकि आप सिर्फ पैसों की चीजों को ही सोचते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच सरेंडर योरसेल्फ टू राइट थॉट्स काम माइंड पॉजिटिविटी एक्सेप्टेंस इज द की। तो आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, परिस्थिति है, उसके लिए आपको ईश्वर को सरेंडर करना, समर्पण करना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो करते चलिए। साइकिक वैम्पायर्स एनर्जी चेजर, तो ये एनर्जी चेजर हैं जो कि लगातार आपकी एनर्जीज का या फिर आपकी क्रिएटिविटी का पीछा कर रहे हैं कि आप क्या चीजें बना रहे हैं या क्या चीजें आप कर रहे हैं, क्या उड़ के गया है। ट्राइंग टू सी योर अल्टर मिरर ब्लॉकिंग मनी, ट्राइंग टू सी योर नेक्स्ट मूव बैकफायर है इन लोगों पे, पुटिंग हेक्स ब्लॉक। तो आपके काम पे लगातार ब्लॉकेजेस और हेक्सेस किए जा रहे हैं। लास्ट रीडिंग्स में भी यही है मैड बॉस ऑफ यू। ये आपकी एनर्जी का पीछा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अपने आप को आगे दिखाना चाहते हैं और आपको सॉलिट्यूड में भेजना चाहते हैं, यानी कि आपको अकेला करना चाहते हैं। या फिर ये लोग चाहते हैं कि आप सिर्फ अपने अंदर अंदर काम करने के लिए कि भैया मुझे अपना इनर वर्क करना है, आप अपना जो बाहर दिखना है वो आप बंद कर दें। ठीक है कि आप कौन सा अड्डा रखते हैं,
आपके अल्टर पे क्या क्या चीजें हैं, किन चीजों से आप खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए आपका पूजा का स्थान हो, आपका अल्टर हो, या फिर आपके लिए कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे आप ईश्वर को मानते हैं, इन सब चीजों को आपको किसी को नहीं दिखाना है या नहीं बताना है। जेमिनी या वर्गो आप हो सकते हैं, ये लोग हो सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। दिस कार्ड इज स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दैट योर क्लोज फैमिली मेंबर इज इन्वॉल्व बाय ब्लड। तो यहाँ पे बाय ब्लड है, जो भी आपका ये वैम्पायर एनर्जी चेजर है, जो कि मनी को प्रेफरेंस देता है, अपनी बॉडी का भी इस्तेमाल ये इंसान करता हो सकता है या हो सकती है, क्योंकि प्रोस्टिट्यूट का कार्ड है यहाँ पे। साथ ही साथ ये अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, या अपने आप को सही रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है या जा सकती है। और ब्लैक मैजिक में तो ये है ही, आपके मनी के पाथ को ये इंसान ब्लॉक कर रहा है, ये कर रही है। और डेफिनेटली यहाँ पे आप शायद खुद को रियलिटी चेक बहुत देते हैं, यानी कि आप बार बार खुद को रियलिटी चेक देते रहते हैं कि ये चीज ठीक है कि नहीं, मैं ये सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, या मुझसे ये चीज गलत हो रही है तो क्यों हो रही है। आप खुद को ये रियलिटी चेक देते रहते हैं, तो आपके अंदर चांसेस कम है कि आपको चीजों को लेकर ईगो हो कि मैं ये कर रहा हूँ या मैं ये कर रही हूँ। तो इसलिए ये लोग आपको बुली करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको अकेला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप शायद अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक, थैंक यू सो वेरी मच डियर। get in trouble, trying to convince council that she was is you, try turning people against you। तो कोई यहाँ पे लगातार ना आपके ही ब्लड का मेंबर या फैमिली मेंबर या कोई ऐसा, यहाँ पे ये कोई ऐसा इंसान, क्योंकि प्रोस्टिट्यूट का कार्ड है ना, तो यहाँ पे कोई किसी किसी इंसान को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो इसका या तो ट्विन फ्लेम प्रेमी है, ठीक, या फिर लवर लवरी है, या फिर मैं ही तेरे लिए बना हूँ या मैं ही तेरे लिए बनी हूँ, देख मैं भी इसकी जैसा हूँ, देख मैं भी इसकी जैसी हूँ, देख मैं भी ऐसी बातें करता हूँ, देख मैं भी ऐसी बातें करती हूँ। तो आपकी चीजों को ब्लॉक यहाँ पे कोई इंसान कर रहा है, और यहाँ पे कोई किसी को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं ऐसा हूँ, प्लीज मुझे देखो, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ। लेकिन ये इंसान अपने आप को ठीक करने की जगह, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं इस जो भी ये फीमेल है, फीमेल हो सकती है, मेल हो सकता है, इस इंसान को ये लगता है कि इसकी जो भी चीजें हैं ना, यानी कि अगर ये कोई फीमेल है या आपको मेल भी है और किसी के ऊपर पैसों से निर्भर है, तो इस इंसान को, क्योंकि पैसे हैं देखिए, हाँ, क्योंकि प्रोस्टिट्यूट का कार्ड है यहाँ पे, तो कोई किसी से पैसे लेता है रिश्ते बनाने के एवज में कह लीजिए, या फिर उसको पैसे भी मिलते हैं और उसकी देखभाल भी होती है। लेकिन कोई यहाँ पर आपकी वो, और बाई ब्लड है ये कोई इंसान आपका, या फिर आपके किसी ब्लड मेंबर से, कि आप किसी फैमिली मेंबर से किसी ने ऐसे रिलेशन रखे हुए हैं, या फिर आपका कोई फैमिली मेंबर ही है ये जो कि ये सब चीजें कर रहा है आपके साथ में। और लोगों को, काउंसिल है यहाँ पे, तो कुछ लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं ही हूँ ये इंसान, मैं ही हूँ ये इंसान, मैं ही हूँ ये इंसान। आपके खिलाफ लोगों को भड़का रहा है, इसलिए आपको ये इंसान सॉलिट्यूड में या अकेलेपन में भेज देना चाहता है, या अंधकार में रखना चाहता है आपके चारों तरफ इस तरह की स्पेल वर्क करके, ताकि आपको लोग ना देख सकें। और क्योंकि आपके लाइट में रहने से या आपके बाहर रहने से लोगों को ये पता होगा कि असली नकली में फर्क क्या होता है। इनके जैसे कहीं किसी को बांध देना और अपने आप को, जैसे हम शक्ल होते हैं ना कि उसे कहीं छुपा दिए, जैसे वो मूवी थी ना सत्ते पे सत्ता, उसमें असली अमिताभ को छुपा देते हैं और जो नकली अमिताभ होता है वो भाई बन के चला जाता है उनका। अच्छी मूवी थी, वैसे नहीं देखी है तो देख लेना। थैंक यू सो वेरी मच। डोंट टेल योर ट्रॉमा टू पीपल यू वांट टू ट्रस्ट। तो देखिए, ये वो इंसान हो सकता है आपके ब्लड मेंबर में जिसको आप अपने ट्रॉमा कहते रहे थे, या फिर ट्रॉमा आप कहते रहे, तो ये इंसान आपके हार्ट के बहुत क्लोज हो सकता है, या फिर हार्ट टू हार्ट इसके साथ आपका रिलेशन हो सकता है। थैंक यू सो, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, कजन कजनियां हो सकते हैं, बाई ब्लड है तो मदर फादर हो सकते हैं। मदर फादर की एनर्जीज भी बहुत आ रही है इन दिनों। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। छोटी रीडिंग रहेगी, ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ ना, लेकिन बनाती नहीं। ट्रस्टिंग ट्रिक्स्टर, द ट्रिक्स्टर्स ओनली पावर इज योर ट्रस्ट, यू आर ऑलवेज फ्री टू विथड्रॉ इट। तो ये वो लोग हैं जो कि आपको ट्रिक करते रहेंगे। डोंट टेल योर ट्रॉमा टू पीपल यू वांट टू ट्रस्ट, ट्रस्टिंग ट्रिक्स्टर, यानी कि ये विश्वास करवाकर आपको धोखा देते हैं, या ऐसी बातें बोलना आपके आपके सामने जो कि आप इनके ऊपर विश्वास कर लेंगे, या फिर आपने इनके ऊपर विश्वास किया है और आपने इनको अपने ट्रॉमा कहे हैं। अगर कभी ऐसा दोबारा हो या आने वाले भविष्य में कभी आपको ऐसे लोग मिले जिन पे आप विश्वास करके अपने दुख कहना चाहते हैं, आपको जरूरत नहीं है, आपका दुख सुनने के लिए ईश्वर बैठा है। अपने ईश्वर को कहिए और वो आपका दुख सुनेगा। चाहे आपके पास तस्वीर है, मूर्ति है, नहीं है, खाली जगह है, ईश्वरीय शक्ति है, खाली आप अपने जिस भी जगह को देखकर बोलते हैं, चाहे आप मूर्ति पूजक नहीं है, किसी और धर्म के हैं,
जहाँ पे भी जिसको देखकर जो भी आप बोलते हैं उसी को कहिए, क्योंकि वही सुनेगा और वही करेगा, लोग नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। कंफर्मेशन कार्ड है फेमिनिन एनर्जीज का। मुझे पहले ही बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फीमेल की महसूस हो रही थी। स्टॉपिंग यू फ्रॉम एंशिएंट नॉलेज, डिफीटेड लियो, कैंसर, जेमिनी, लिब्रा, वर्गो। जेमिनी और वर्गो दोनों है। स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन कार्ड है। ये इंसान आपके मुंह पर आपकी बात करेगा, दूसरे के मुंह पर दूसरे की बात करेगा, या फिर ये इंसान बहुत जल्दी ना पलटने वाले लोगों में से है अपनी ही बात से। ठीक। फैमिली है यहाँ पर आपकी, और रिलेशनशिप वाली एनर्जीज भी है। ये इंसान मुंहफट हो सकता है, यानी कि ये चाहे इसके एटीट्यूड में कह लीजिए या फिर किसी भी बात को कहने के लिए ये इंसान मुंह पर एकदम से कुछ भी बोलने में माहिर हो सकता है, यानी कि आपकी बेइज्जती करने के लिए इंसान आपको कुछ भी बोल सकता है, ये बोल सकता है। और फेमिनिन एनर्जीज हैं तो ये कोई ऐसी एनर्जीज भी हो सकती हैं कि ये कोई मेल है और है वो बहुत ही फेमिनिन एनर्जीज का है, जहां पर ये इस तरह की चीजें करता है। आई एम बाइंडिंग योर मंत्रा। इनसिक्योरिटी है इस इंसान के अंदर, क्योंकि लोग जब आप ये देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो भी आपका बाय ब्लड फैमिली मेंबर है ना, ये आपके किसी एक्स के साथ में इन्वॉल्व हो। आपका कोई एक्स लवर हो सकता है, एक्स फ्रेंड हो सकता है, एक्स फैमिली मेंबर, यानी कि आपके एक्स हस्बैंड एक्स वाइफ हो सकते हैं, आपका एक्स बॉयफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड हो सकते हैं। ये आपका ही ब्लड का मेंबर इन्वॉल्व है, या आपके एक्सिस के साथ इन्वॉल्व है। ये चाहता है, जो भी पर्सन है, ये चाहते हैं आपकी कोई पर्सन, ये आपको टोटली बाइंड करना चाहते हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत अंधेरा हो, या फिर का इन लोगों की कोशिश ये है कि आप सिर्फ अंधेरे को देखें कि आगे कुछ नहीं है मेरे लिए, मेरा सब खत्म है। यानी कि एक इंसान दूसरे इंसान को खत्म करके अपने जीवन में रोशनियां करना चाहता है, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है, और उसको वो ओके लगता है। जब उसको वो ओके लगता है तब डिवाइन कहता है मैं हूँ। और आपको पता ना चले कि आपके साथ क्या हो रहा है, इसलिए जब भी आपको ये लगे कि आपके साथ में क्या हो रहा है, ये लोग आपके साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइन के साथ में जरूर कनेक्ट रहिए। प्रेगनेंसी समवन इज एक्सपेक्टिंग, तो यहाँ पे कोई इंसान है जो कि किसी से प्रेग्नेंट हो गया है, प्रेगनेंसी का खेल खेल रहा है या खेल रही है। तो ये जो भी लोग हैं ना, ये आपस में कनेक्टेड है। ये आपकी फैमिली मेंबर में आपकी कोई बहन हो सकती है, कजन कजनी हो सकती है, जो आपके किसी एक्स लवर एक्स हस्बैंड से कनेक्टेड है। और आप में से कुछ लोगों के लिए देखिए, पिछले कुछ वक्त से मदर या फादर की एनर्जीज भी आ रही हैं। तो अगर आपको बुरा लगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ये कुछ लोगों की मदर भी हो सकती है जहाँ पे ये प्रेगनेंसी की एनर्जीज है। और किसी न किसी बच्चे के द्वारा, पिछले कुछ वक्त से ऐसी एनर्जीज थी, पिछले कुछ सालों में भी ऐसी एनर्जी थी जहाँ पे बच्चे के द्वारा किसी को बांधने की कोशिश है। तो बच्चे के द्वारा किसी को बांधकर यहाँ पर ये दिखाना, ये बताना कि तुम मेरे साथ, तुम्हारा बच्चा हो गया है, इसलिए अब तुम मेरा खर्चा उठाओ, और तुम मुझे उस नजर में देखो, उस लाइट में तुम मुझे देखो कि मैं अच्छा हूँ, यानी कि आपकी उस लाइट में देखना जहां पर आपको तो बाइंड कर दिया जाएगा, लेकिन उस इंसान को ये दिखाना कि भाई ये मैं ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। फीमेल एनर्जी है यहाँ पे, तो ये आपकी कोई बहन या कजन कजनी हो सकते हैं, या कोई ऐसी रिश्तेदार आपकी हो सकती है जो बाई ब्लड में आती हो। ठीक। मदर मैं बार बार इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि देखिए किसी सबके लिए तो मदर नहीं हो सकती है ये, लेकिन ये आप अगर ये बाई देखिए बाई ब्लड है तो मे बी आपकी कोई फ्रेंडी कजन कजनी आपके किसी घर के इंसान के साथ में बाई ब्लड इन्वॉल्व हो, ऐसा भी हो सकता है। घुमा कर देखना है अपने हिसाब से। और कई लोग कहते हैं ये एनर्जी हमारी नहीं है, ये एनर्जी हमारी नहीं है, तो भैया इसमें मुझे क्यों बता रहे हो? जित पहले भी मैं कहती हूँ जितनी चीजें रेजोनेट हो लेना, जो ना हो तो जाने देना। समबॉडी इज ट्राइंग टू डिले यू, तो कोई इंसान नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़े, इसलिए आपको डिले करने के लिए बाइंडिंग स्पेल्स यहाँ पे किए जा रहे हैं, और आप किसी चीज तक पहुंचे। यानी कि या तो कोई यहाँ पर फटाफट किसी के साथ बेबी कर लेना चाहता है, या फिर ना वो एनर्जीज भी हो सकती हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका किसी के साथ कोई रिलेशन था, और इस इंसान ने उस इंसान से बातें करनी शुरू की, चीजें करनी शुरू करी, और उसके साथ में इसने कहीं ना कहीं बेबी कर लिया। और इस इंसान पे आप ट्रस्ट करते थे, इस इंसान से आप अपना ट्रॉमा कहते थे, या फिर इस इंसान ने आपको ये विश्वास दिलाया कि आप इससे अपनी बातें कह सकते हो। ये कोई आपका ब्लड का फैमिली मेंबर ऐसा हो सकता है जिसने आपको ये ट्रस्ट दिलाया हो। इस इंसान पे विश्वास करके आप इसको अपनी बातें बोल सकते हो, और अब आपकी ही किसी लवर से, आपकी किसी लवरी से, या तो किसी लवरी को प्रेग्नेंट कर दिया, या फिर ये लवर लवरी वाला जो खेल इन्होंने आपके पीठ पीछे खेला ना, उसमें प्रेगनेंसी हो गई। अब चाहे किसी से भी हुई हो, और किसी की भी हुई हो, इधर की हुई हो, आपके फैमिली मेंबर में किसी की हुई हो, या किसी को किया हो, तो अब उसको रोक कर रखना कि भैया तू मुझे पैसे दे क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, या मैं प्रेग्नेंट जल्दी से मैं प्रेग्नेंट इस इंसान से हो जाऊं। जब तक ये असलियत देखे तब तक आपको बांध के रखे कि इस इंसान को सही लाइट में मत देखो, क्योंकि जैसे ही आप किसी के साथ बेबी कर लोगे तो उस इंसान के साथ तो आप इन्वॉल्व हो ही जाओगे, या फिर कोई यहाँ पे इन्वॉल्व है। ठीक।
या फिर कोई इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है कि अगर बेबी हो गया तो यहाँ पे हमेशा के लिए इस इंसान को फंसा के रख लिया जाएगा, चाहे वो कोई मेल हो या फीमेल, या फिर ये कोई आपके साथ करने की कोशिश कर रहा है कि आपको फंसा लिया जाए। इसलिए लगातार आपकी एनर्जी का पीछा किया जाता है, ताकि आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे हैं, ताकि आपको जो लोग लाइट में देखना चाहते हैं वो लोग लाइट में ना देखें। सम सॉर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पे किसी के साथ में आर्ग्यूमेंट हो रहा है, और किसी प्रेगनेंसी के ऊपर आर्ग्यूमेंट हो रहा है, यहाँ पे किसी का बहसबाजियां हो रही हैं। और कुछ मामलों में अगर आपने अभी तक कंसीव नहीं किया है या आप नहीं कर पा रहे हैं, या आपने नहीं किया था या नहीं किया है, तो किसी ने आपको यहाँ पे डिले करने की, यानी कि आपकी चीजों को, आपकी जैसे कहते हैं कोख बांधना वगैरह, ये सब उन लोगों ने, किसी ने करने की कोशिश की है। तो आपको किसी को दिखाना होगा, ऐसे हीलर को या किसी अच्छे इंसान को जो जेन्युइन हो और वो आपकी प्रेगनेंसी में आपकी मदद कर सके। ठीक, क्योंकि ये लोग तो ऑलरेडी इन चीजों में है ही है। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। I know I am part of a source and my life is guided by divine wisdom. तो आपको बाइंड करने की जब भी कोशिश किए करें ये लोग, या आपको लगे कि आप बाइंडेड है या आप घबरा रहे हैं, आपको कोई पर्सनल पावर नहीं है, आपको कोई बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपको हमेशा अपने आप को ये कहना है कि मुझे पता है कि मैं ईश्वर का अंश हूँ या ईश्वरीय अंश हूँ, और मेरी लाइफ जो है डिवाइन विजडम से गाइड हो रही है, या मुझे लगातार डिवाइन जो अपने साथ जोड़ के रखते हैं। अपने हिसाब से अपने शब्दों में कह लीजिएगा। यानी कि आपको जब भी ये महसूस हो कि जीवन में आप खुद को अंधेरे में पा रहे हैं, बंधा हुआ पा रहे हैं, तो आपके ऊपर ये स्पेल वर्क हैं जो कि आपको बाइंड ब्लॉक करने के लिए, अंधेरे में रखने के लिए किए गए हैं, ताकि लोग अपनी गंदगी जो है उसमें काम कर सके। ये गंदगी है और कुछ नहीं है। मैं इसे गंदगी ही बोलती हूँ, गंदगी ही समझती हूँ, क्योंकि जब आपको किसी को रोकने के लिए, पैसों के लिए, कंफर्ट के लिए लोगों से बच्चे पैदा करने पड़े, या उनको बच्चे देने पड़े, या उनसे बच्चे लेने पड़े, तो उन बच्चों का जीवन और उन बच्चों की आत्माएं कैसी आएंगी? बहुत ही कार्मिक एनर्जी से आएंगी। और उस बच्चे का जीवन तो पैदा होने से पहले ही खराब हो गया, क्योंकि जिस एनर्जी से वो बच्चा पैदा हो रहा है, झूठी एनर्जीज में या कार्मिक चीजों में या जादू टोने वाले लोगों के यहाँ, वो तो वैसे ही खराब है। इसलिए ईश्वर पे छोड़ दीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते हैं, किसी के लिए प्रेयर करने की जरूरत नहीं है आपको, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई हो। अपने जीवन को देखिए, अपने अच्छे के लिए प्रेयर कीजिए, किसी का बुरा मत चाहिए, सही रास्ते पर रहिए। ठीक। मैसिंग विद योर हार्ट बॉडी फॉर मनी, यू कांट मैनिफेस्ट विद मैसी माइंडसेट। तो मनी के लिए, ताकि आप पैसा ना कमा सकें, या फिर आप पैसे को गलत तरीके से कमाएं, या फिर आपके बारे में ये बातें हो रही हैं कि आप गलत तरीके से कमाते हैं। अपनी एनर्जी को इसलिए समझना जरूरी है, जब भी आपके मन में बहुत ज्यादा SEX विचार आए ना, तो उनको कंट्रोल करना, क्योंकि इन विचारों को कंट्रोल किए बिना इंसान की जो गति है और प्रगति है, दोनों ही नहीं होगी। गॉड इज विद यू विल नॉट फॉल फेल, ना आप गिरेंगे ना ही आप फेल होंगे, क्योंकि अब ईश्वर आपके साथ में है। ये आपकी विल पावर आपसे खींच लेना चाहते हैं, खींचने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ ना तो बाहर निकल सके इनकी बाइंडिंग से, और ना ही आप खुद को रोशनी में देख सके। फायर साइन एरीज लियो सेजिटेरियस है यहाँ पे। अब इस रीडिंग को मैं आगे नहीं करी, इसमें कुछ नहीं है, बकवास है बस। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपको पता चल गया है। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आप उसके ईश्वरीय अंश हैं और ईश्वरीय ज्ञान द्वारा आप गाइडेड हैं। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल। इस फेमिनिन एनर्जीज के लिए, प्रोस्टिट्यूट एनर्जीज के लिए आप क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ट्रस्ट द गाइडेंस यू आर रिसीविंग। तो आपको जो भी गाइडेंस मिल रही है, आई नो आई एम पार्ट ऑफ सोर्स एंड माई लाइफ इज गाइडेड बाई डिवाइन विजडम। तो ईश्वर जो भी आपको ज्ञान दे रहा है, उस पर ट्रस्ट करना है, क्योंकि वो जो भी चीजें हैं वो आपकी उन सभी चिंताओं को खत्म कर देंगी। जब आप, जो ये लोग आपके जीवन में डालने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप अपनी डिवाइन गाइडेंस पर ट्रस्ट करते हैं, तो कुछ मामलों में ये जो भी पर्सन है ना, ये आपस में जो भी लोग जुड़े हुए हैं, ये प्रेगनेंसी नहीं चाहते थे, या तो ये प्रेगनेंसी हो गई है। वैसे जो भी फीमेल होगी, देखिए, अगर फीमेल को यहाँ पे जो भी, चाहे वो आपकी फैमिली का मेंबर हो या नहीं हो, अगर यहाँ पे कोई फीमेल है और वो किसी आपकी फैमिली मेंबर है, और वो किसी आपके लवरी के साथ में, जो लवर या लवली के साथ में जुड़ी हुई है, ठीक, तो वो उसे प्रेगनेंसी चाहिए। उसे प्रेगनेंसी क्यों चाहिए? क्योंकि प्रेगनेंसी के द्वारा वो उस इंसान से पैसा खींचती रहेगी, और उसके जीवन सेट हो जाएगा कि 18 साल के लिए तो मेरा जीवन सेट हो गया, क्योंकि भैया बच्चे को भी जो कानून है 18 साल तक माँ के पास ही रखता है ना। बाप साथ में कनेक्शन रहेगा, क्योंकि बाप मिलता रहेगा, तो कनेक्ट में रहना पड़ेगा। तो 18 साल के लिए ये किसी से बच्चा लेना चाहती है, आपकी जो भी फैमिली मेंबर है, कजन, फ्रेंडी, आपकी जो भी है, बहन, मदर, कि बच्चा ले लो।
और 18 साल के लिए अगला बुक हो गया, मेरा जीवन तो सुरक्षित है, बच्चे के बहाने मेरा काम हो जाएगा। और अगर ये कोई और है, तो ये आपका जो भी फैमिली मेंबर है यहाँ पे, ये उससे कोई और बच्चा लेना चाहता है, या फिर ये जो फैमिली मेंबर है आपका किसी और को बच्चा देना या लेना चाहता है जिससे वो उससे पैसे खींच सके। यानी कि यहाँ पे बेसिकली बच्चे के बहाने जो भी दे रहा है बच्चा या जो बच्चे ले रहे हैं, उनको पैसा चाहिए बेसिकली, ताकि उनका 18 साल का नेक्स्ट जीवन जो है, बच्चे के बहाने जो है सेट हो जाए। ये बहुत बड़ी चालाकी है जो भी ये लोग कर रहे हैं। ठीक है? जो भी है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर आर्कएंजल माइकल। इस बाइंडिंग एनर्जीज के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच। क्योंकि लोगों में इंटरेस्ट लेने का कोई फायदा नहीं है। आप सिर्फ डिवाइन में इंटरेस्ट लीजिए और सब लोगों से सावधान रहिए और उन लोगों से अपनी बातें नहीं किया करिए जो भी आपको ये ट्रस्ट दिलाएं कि तुम अपना ट्रॉमा मुझसे कह सकते हो, खास तौर से जिन जो आपका ट्रस्ट ब्रेक कर चुके हैं या जो दूसरे लोगों का ट्रस्ट ब्रेक कर चुके हैं। आप उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। अगर आप आंख बंद करके उन पे ट्रस्ट करते हैं, ये आपकी गलती है, उनकी नहीं। इट्स ऑलमोस्ट ओवर। तो आपके ऊपर जो भी बाइंडिंग वगैरह की जा रही थी वो ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। आपके जो भी करंट चैलेंजेस हैं जल्दी ही खत्म हो जाएंगे और आप जीवन को, फ्यूचर को, भविष्य को हंसी के साथ देखेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आके जब माइकल ये मैसेज खुद से दे रहे हैं, लेट इट गो। ये सिचुएशन, ये परिस्थिति अब आपको सर्व नहीं करती है। मुझे ये अनुमति दीजिए कि जो भी आपके अतीत से आपका एनर्जेटिक कनेक्शन, एनर्जी लेवल पे जो भी कनेक्शन, ये तारे जुड़ी हुई हैं, मैं उन सबको काट सकती। तो आर्क एंजल माइकल को कोई जना हिंदी में भी लिख देना, आर्कएंजल माइकल भाई। आर्कएंजल माइकल को ये अनुमति दीजिए, या आप कहिए मैं ईश्वर को ये अनुमति देता हूँ कि देती हूँ कि मेरे अतीत के साथ जो भी मेरे एनर्जी लेवल पे तार जुड़े हुए हैं, कनेक्शन जुड़े हुए हैं, मेरे अतीत के साथ पूरी तरह से काट दिए जाएं, ताकि मैं जो भविष्य है उसको खुशी के साथ देख सकूं। डीपर इंसाइट्स आर एट हैंड। तो आपका प्लान बहुत अच्छा है लाइफ को लेके, थोड़ा सा अपनी डिटेल्स पे काम कीजिए और आप इन सब चीजों से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है फैमिली, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छी प्यारी सी छोटी सी रीडिंग मैंने बनाने में कामयाब रही हूँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू आप सबका यहाँ होने के लिए। प्यारी फैमिली, आपके प्यार साथ और सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। अपना प्यार और साथ ऐसे ही देते रहिएगा और वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा ताकि और लोगों तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में इस जो भी एनर्जी नेगेटिविटी जहां से आई है उसको वापस करना और आप सुरक्षित हैं ये लिखना नहीं भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18 प्लस होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए जरूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीजें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का। ठीक है। इसलिए आपका 18 प्लस होना और मेंटली स्टेबल होना जरूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। इनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी
आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं या जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।